हर तबके का शख्स महंगाई समेत बहुत से बहरानों का सामना कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? देखिए, जाहिर है हुकूमत वक्त जो है वो पहला जिम्मा लेती है और फिर हमने शुगर मिलों को ही सस्ती बिजली देनी है, सस्ती गैस देनी है। मुझे बताएं कि 250 अरब की एक्सपोर्ट्स हर माह कम होंगी तो उससे कितने लोग बेरोजगार होंगे। गंदम आपके सामने है सूरत हाल, आपके सामने चिकन की सूरत हाल आपके सामने है, जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी सूरत हाल आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी हैदर वहीद साहब, ये जो महंगाई का नारा लगाकर ये लोग आए थे कि महंगाई से जान छुड़वानी है, पाकिस्तान का आम आदमी परेशान है, अब ये जो हालात हैं ये तो आ गए फिर इमरान खान साहब को साइडलाइन करके रिजीम चेंज के बाद। अब जो सिर्फ गरीब तबका नहीं बल्कि मिडिल क्लास लोग, हर तबके का शख्स महंगाई समेत बहुत से बहरानों का सामना कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? आपको क्या लग रहा है, ये लोग बरीउज़्मा हो जाएंगे? देखिए, जाहिर है हुकूमत वक्त जो है वो पहला जिम्मा लेती है और फिर उसके ऊपर है कि वो किस तरह से अपना नैरेटिव बिल्ड करके क्या एजुकेट कर पाती है अवाम को कि ये अभी का नहीं 75 साल का मसला है, या अभी का नहीं, ये तो खान साहब जो जाते जाते फैसले कर गए उसकी वजह से है। अब ये हम तो सिर्फ नहीं है, ये तो आलमी मंडी के भी मामलात हैं, यूक्रेन की जंग है, जो भी मैं बिलफर्ज मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जाहिर है इल्ज़ाम पहला तो हुकूमत वक्त पे ही लगेगा। लेकिन अब ये हुकूमत वक्त के नैरेटिव की बात है कि वो इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं या नहीं, अपने से डिफ्लेक्ट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन पहला इल्ज़ाम ज़ाहिर है हुकूमत वक्त पे लगेगा। अब हमने देखा कि इसहाक डार साहब जो हैं, जबकि हमें कर्जे IMF से लेने, लेकिन उन्होंने IMF से ताल्लुकात वो वाले नहीं रखे हुए, अब बज़ाहिर जो चाहिए होंगे या जो कंप्लायंस वो मांगते हैं वो उस पर एडियरेंस उस तरह की नजर नहीं आती। तो हम अभी एक मसले में हैं कि जहाँ हमें चाहिए पैसे, कर्जा जो है वो वापस करने का है, उतने पैसे हैं नहीं, और ये पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर ये टीके लगते भी गए तो एक दिन, क्योंकि हम टीके लगा रहे हैं, मजीद जब कर्जा लेते हैं और या उसे आगे रोल फॉरवर्ड भी करते हैं तो आइंदा भी पैसा ये देना तो होता है ना, और मजीद फिर सूद के साथ देना होता है। तो ये बिल्ड जो 75 साल की गलतियां हैं जिसमें ये बिल्ड होता आया है कि हम खर्च ज्यादा करते हैं, कमाते कम है, इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, टैक्सेशन में जो है वो हम जो है वो 11% टैक्स GDP रेशो इंडिया का 21 है शायद, और हम टैक्स करते नहीं हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं करते हम, जो है वो इदारे जो हैं वो सस्ते दाम ले जाते हैं ज़मीनें शहरों के प्लम मेट्रोपॉलिटन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी ठीक है। फिर हमने शुगर मिलों को ही सस्ती बिजली देनी है, सस्ती गैस देनी है, 0.01% के तो बिजनेसेस वही हैं। तो देखिए, हमें अपने IT मिडिल क्लास और हमारा जो एग्री का है उसे अगर हमने डेवलप नहीं किया, अगर ये इरिगेशन सिस्टम जो है वो रिवैम्प नहीं हुआ, तो आप समझ लें कि ये फिर टीके भी लगने से काम होगा नहीं। तो ये बड़े फंडामेंटल मसले, वी हैव मिलियन पीपल एवरी ईयर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है, कौन नौकरियां देगा, कौन स्कूल बनाएगा इनके लिए? तो ये सारे हालात में ड्रास्टिक डिसीजंस हैव टू बी मेड। अभी ये हुकूमत कहती है इसने मुश्किल फैसले किए, अभी तो जो मुश्किल फैसले करने वो तो अभी शुरू भी नहीं हुए। ठीक है जी। सदीक जान, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे कि हैदर भाई साहब ने कहा मुश्किल फैसले अभी शुरू नहीं हुए हैं। वैसे वाकई शहबाज शरीफ साहब ने तो कपड़े बेचने का दावा भी किया था, दिल पे पत्थर रख के बड़े बड़े फैसले किए थे, अवाम से अभी भी कुर्बानी मांग रहे हैं। सदीक, पता नहीं अवाम बेचारी कितनी कुर्बानी दे, अवाम कुर्बानियाँ तो दे रही है। अच्छा, बहुत से जो माहिरीन मईशत है मुल्क को डिफॉल्ट ज़्यादा करार दे चुके हैं, कह रहे हैं कि जी सिर्फ ऐलान होना बाकी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, और वज़ीर ख़जाना सब दावा करते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। अच्छा, मैं दोनों के दावों को साइड पर रखती हूँ सदीक जान, सिर्फ इतना बता दें कि वो आम आदमी जिसकी इनकम 25,000 रुपये है वो कैसे गुजारा कर सकता है? क्योंकि जो 1 लाख रुपया भी कमा रहा है, 1.5 लाख रुपया भी कमा रहा है, इन हालात में तो बेचारा वो भी रो रहा है। देखें, हैदर भाई साहब ने ज़बरदस्त अंदाज से वो सारे जो इस वक्त इशूज़ हैं उन पर बात की। उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इस वक्त देखें, हम एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन हम $2 अरब की हर माह ग़ज़ाई अजनास जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल, आपने देखा कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ चली गई थी, लेकिन अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने यह कहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि $1 अरब यानी तकरीबन 250 अरब माहाना की एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होंगी। अब मुझे बताएं कि 250 अरब की एक्सपोर्ट्स हर माह कम होंगी तो उससे कितने लोग बेरोजगार होंगे। फिर इसी तरह से आप देख लें कि आटा, गंदम आपके सामने है सूरत हाल, आपके सामने चिकन की सूरत हाल आपके सामने है, मुर्गी का रेट आपके सामने है। तो बेसिक्स जो हैं, जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनकी सूरत हाल आपके सामने है। मैं 2 दिन पहले भी अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहा था कि अभी जब मैं कुछ शहरों में गया, विजिट करके आया, तो देखा और पता चला कि इस वक्त बहुत शदीद बहरान है आटे का, और सरकारी रेट के ऊपर जो गरीब लोग आटा लेना चाहते हैं उनको पूरा पूरा दिन लाइनों में लगना पड़ता है। सुबह 6 बजे जाके लाइन बना लेते हैं, वो
कभी 10 बजे आटा आता है, कभी 11 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है। और ऐसा नहीं होता कि जितने लोग लाइन में लगे होते हैं सबको वो आटा मिल जाता है। हो सकता है आधी लाइन तक पहुंचे और उसके बाद आटे खत्म हो जाए। तो ये हालात हैं और हमारी सियासी जमातें बदकिस्मती से ये एहसास नहीं कर रही कि अवाम की क्या सूरत हाल है, ना हमारे इदारे इस चीज़ का इदराक कर रहे हैं। सब अपनी अपनी गेमों में लगे हुए हैं और आम आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है और उसकी आम आदमी की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।